तो रिसेंटली मैंने वन पीस खत्म किया करीब 2 महीने पहले एंड आई मस्ट से आई वॉज अ डम एस बाका मोरॉन एसहोल एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि मैं तो इस सीरीज को फालतू में ही अवॉइड करता आया था इसके इतने सारे एपिसोड्स होने की वजह से। यहाँ तक कि मैंने अपने एक वीप फ्रेंड को चप्पल से सूद दिया क्योंकि उसने मेरा दिमाग खा रखा था कि मैं वन पीस देख लूँ। सो आई एम सॉरी ब्रदर, रियली, और माफ ना भी करो तो भी घंटा नहीं फर्क पड़ता। बट जो भी हो, वन पीस सिर्फ वन पीस नहीं बल्कि एक मास्टरपीस है। इस एनीमे में वर्ल्ड बिल्डिंग, पावर स्केलिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, फ्रेंडशिप, बॉन्ड्स, यहाँ तक कि इमोशंस लाइक सैडनेस, मैडनेस, डिप्रेशन एंड हैप्पीनेस को भी बहुत ही अलग लेवल पे दिखाया है। एंड इसके फाइट सीन्स तो भाई साहब इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि क्या ही बताएं। एक एक टर्न पे गूज़बम्स आते हैं। और रही बात इसके विलन्स की, तो यार वो तो बहुत ही अमेजिंग है, बट अकात्सुकी जितने नहीं, क्योंकि वो तो अलग ही लेवल पे हैं। एंड आज की वीडियो में हम वन पीस के एक विलन पे ही बात करने वाले हैं जिसका नाम है मार्शल डी टीच यानी ब्लैक बियर्ड। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक बियर्ड क्यों एक परफेक्ट एंड रियल पायरेट है इन कंपैरिजन टू अदर्स एंड स्पेशली टू मंकी डी लूफी, और ब्लैक बियर्ड क्यों डोफ्लामिंगो से बेटर है। एंड लास्ट हम जानेंगे कि कैसे और क्यों ब्लैक बियर्ड वन पीस का फाइनल विलन होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे काफी भारी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लैक बियर्ड डोफ्लामिंगो से बेटर क्यों है। सो मार्शल डी टीचेस फार एंड वाइड बियॉन्ड द लाइक्स ऑफ डोफ्लामिंगो। टू पुट इट प्लेनली, जब ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड के क्रू में था तो उस वक्त वो बिना डेविल फ्रूट के भी था और इतने के बाद भी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ हाइड किए हुए था। और सिर्फ इतने पे ही वो इतना पावरफुल था कि वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के सेकंड डिवीजन कमांडर के लिए रिकमेंड किया गया था कोजुकी ओडिन को रिप्लेस करने के लिए, thereby proving that his strength was equivalent with any of other commanders, which is extremely notable as he had not yet eaten a devil fruit and didn't fully use his strength. और इसी वजह से ब्लैक बियर्ड उस टाइम पे ही डोफी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और काफी ज्यादा पावरफुल था, which is further proven by the fact that he fought Shanks and gave him the scars on his left eye, with Shanks admitting that the injury did not occur because of carelessness. And their battle led Shanks to cautiously recognize Teach as an extremely dangerous menace before even eating any of his super-powered devil fruits. और currently Marshal D. Teach यानी Blackbeard one of the 4 emperors में से एक है, the 4 most notorious and powerful pirate captains in the world. अब यही मेरा ओपिनियन है कि Blackbeard डोफी से कहीं ज्यादा बेटर है। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं Blackbeard को डोफी से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। तो भाई इसका रीजन यही है कि डोफी यानी डोफ्लामिंगो ने लूफी को इतना कॉर्नर कर दिया था कि उसे 4th गियर एक्टिवेट करना पड़ा। तो सोचो ब्लैक बियर्ड क्या क्या करेगा। अब यहाँ लूफी को गियर 5 के बाद भी एक मेजर पावर अप चाहिए जिसका रीजन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ब्लैक बियर्ड क्यों एक रियल पायरेट है। तो इस पार्ट को जानने के लिए हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। नंबर 1 मर्सीलेस, नंबर 2 बिट्रेयल, नंबर 3 विलेनस एक्शन, नंबर 4 कैरेक्टर, नंबर 5 अ पायरेट कैन नेवर बी अ हीरो। तो सबसे पहला पॉइंट है मर्सीलेस। अब एक पायरेट कभी भी मर्सी नहीं दिखाता, चाहे उसका अपोनेंट एक फ्रेंड ही क्यों ना हो। अगर हम लूफी के कंपैरिजन में देखें तो लूफी मोस्ट ऑफ द टाइम अपने अपोनेंट्स को हाफ डेड करके छोड़ देता है, या जब उसका अपोनेंट एडमिट कर लेता है कि वो हार गया है तो उसे छोड़ देता है। लेकिन ब्लैक बियर्ड के केस में ऐसा नहीं है, वो अपने अपोनेंट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है, एकदम आखिरी सांस तक लड़ता है और जब तक अपोनेंट मर न जाए तब तक उसे नहीं छोड़ता और बेरहमी से मारता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट बियर्ड को ही देख लो, मरीन 4 डार्क में कैसे उसने व्हाइट बियर्ड को मारा था। नेक्स्ट पॉइंट है बिट्रेयर। अब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है जो कि हम सबको पता है। अब ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड के पायरेट क्रू में था और उसने अपने ही लोगों को बिट्रे किया, अपने ही फ्रेंड को मारा एक डेविल फ्रूट के लिए। अब
हुआ ये था कि ब्लैक बियर्ड शुरू से ही उस डेविल फ्रूट के पीछे था जिसका नाम है डार्क फ्रूट, और जैसे ही उसके फ्रेंड को वो फ्रूट मिलता है तो ब्लैक बियर्ड उसे मार देता है और वो डेविल फ्रूट खुद लेके वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विलेनियस एक्शंस। अब इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा ही सिंपल है। तो जब एस ब्लैक बियर्ड को मारने जाता है तब हमें पता चलता है कि वो एक ऐसे आइलैंड पर है जहां पर काफी सारे लोग हैं और उसने उस पूरे आइलैंड पे कब्जा कर रखा था काफी टाइम से। वहां के लोगों को काफी टॉर्चर किया था और बेरहमी से मार भी रहा था और उनकी चीजों को उनसे छीन भी रहा था, और ये सब एक रियल पायरेट ही करता है। इसके अलावा मैंने ऊपर जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो सभी इस पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर। अब इस पॉइंट में कुछ खास नहीं है क्योंकि ये मैंने अपने ओपिनियन से बना दिया था, जो कि मुझे ब्लैक बियर्ड को देख के लगता है। इसमें बस इतना ही है कि इसका कैरेक्टर ही एक ऐसा दिखाया गया है कि वो सिर्फ उतने से ही एक रियल पायरेट का टाइटल गेन कर लेता है। हमने अब तक न जाने कितने एनिमे शोज, हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, लेकिन उन सभी में जब भी पायरेट नाम आता है तो मोस्टली एक स्कैरी लुकिंग और पावरफुल प्रेजेंस वाला पर्सन को दिखाया जाता है। एंड सेम वही चीज ब्लैक बियर्ड के केस में अप्लाई होती है। अब इस पॉइंट में ऊपर के तीनों पॉइंट ऐड होते हैं, जैसे कि एक पायरेट मर्सीलेस होता है, उसका अपोनेंट भले ही उसका फ्रेंड क्यों ना हो वो जरा भी मर्सी नहीं दिखाता, प्लस वो एक बिट्रेयर होता है, अपने ही फ्रेंड एंड फैमिली को धोखा देने वाला, और उसके एक्शन एक विलन से कम नहीं होते। एंड लास्ट पॉइंट, अ पायरेट कैन नेवर बी अ हीरो। इसमें सिर्फ यही इतना है कि एक पायरेट कभी भी हीरो नहीं होता या हीरो वर्क नहीं करता। अब अगर एग्जाम्पल के लिए लूफी को लेते हैं तो हमने उसके हर एक आर्क में मोस्टली यही देखा है कि वो सबकी हेल्प कर देता है, जो कि एक पायरेट के मोटिव्स के अगेंस्ट है। और अब इन्हीं सारे रीजंस के अकॉर्डिंग ब्लैक बियर्ड लूफी के कंपैरिजन में एक रियल और परफेक्ट पायरेट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ब्लैक बियर्ड वन पीस का फाइनल विलन कैसे होगा। अब देखो भाई लोग, ये मेरी एक थ्योरी है और बहुत कम चांस है कि वो सच हो सके। सो अब मेरे अकॉर्डिंग ब्लैक बियर्ड से लूफी की फाइट एकदम आखिरी में होगी, यानी कि जब वो वन पीस लेने लाफ्टेल जाएगा। अब ब्लैक बियर्ड ने उस बंदे को कैप्चर कर लिया था जिसके पास क्लियर फ्रूट की पावर थी, यानी जिससे यूजर इनविजिबल हो सकता है। तो अब यहाँ ये हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड उस बंदे को लूफी के शिप में भेज दे जब वो लाफ्टेल जा रहा हो, और उसके वीवर्ड कार्ड को फॉलो करते हुए ब्लैक बियर्ड अपने क्रू के साथ आ जाए और फिर वहां पे वन पीस के क्लेम के लिए बैटल हो। अब यहाँ पर लूफी के क्रू की फाइट होगी ब्लैक बियर्ड के क्रू से, और ब्लैक बियर्ड लूफी से फाइट करेगा। खैर ये तो फाइट की बात हो गई, लेकिन अब ऐसा क्यों होगा? इसका रीजन बस यही इतना है कि अगर ओडा कोई नए विलन्स को नहीं लाता है और जो भी विलन्स हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, सिर्फ उन्हीं से फाइट होनी हो, तो उनमें ब्लैक बियर्ड के अलावा सेलेस्टियल ड्रैगन्स, CP9 के मेंबर्स लाइक रॉब लूची एंड एम्परर्स में शैंक्स, और मरीन से अकाइनो और किज़ुरु एटसेट्रा ही हैं। अब देखा जाए तो ब्लैक बियर्ड ही रीजन था जिसकी वजह से एस पकड़ा गया था। अब यहाँ पर हम फाइनल विलन में अकाइनी को भी ले सकते हैं क्योंकि उसने एस को मारा था, लेकिन वो बैटल पूरे मरीन्स के अगेंस्ट हो जाएगी, जो कि मरीजुआ यानी द वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने वाली वॉर में ज्यादा फिट बैठती है। तो मेरा पॉइंट यही है कि ब्लैक बियर्ड शैंक्स के बाद सबसे पावरफुल कैरेक्टर होगा अगर मरीजुआ में बैठे इमू सामा को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि ब्लैक बियर्ड के पास 2 डेविल फ्रूट है, पहला ट्रेमर डेविल फ्रूट और दूसरा डार्क डेविल फ्रूट, और इसीलिए वो एक परफेक्ट कैरेक्टर होगा वन पीस के फाइनल विलन के लिए। अब ये वॉर एस की डेथ के रिवेंज के लिए एक ग्रज वॉर भी हो सकती है एंड वॉर टू क्लेम वन पीस भी हो सकती है। सो ओवरऑल ब्लैक बियर्ड एक परफेक्ट कैरेक्टर है वन पीस के फाइनल विलन के लिए। अब मैं एक ऐसी बात बोलूंगा जिसके अकॉर्डिंग इन थ्योरीज की माँ बहन हो जाएगी, और वो है कि इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ओडा डिसाइड्स द स्टोरी विल गो। इफ लाफ्टेल कम्स सूनर देन द वॉर वर्सेस द वर्ल्ड गवर्नमेंट देन ही इज नॉट। इफ इट्स इन द अपोजिट ऑर्डर देन येस, because I think it's pretty clear that Luffy versus Blackbeard will be the fight prior to the straw-hatted captain becoming the Pirate King. If Teach is not the final villain, then Imu Sama ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि वन पीस का फाइनल विलन हो सकता है, और वो भी बड़ी ही मिस्ट्रीज के साथ। तो गाइज एंड गर्ल्स, ये थी एक वीडियो ब्लैक बियर्ड के ऊपर। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से जुड़े आपके क्या थॉट्स हैं। अब अगर आप ऐसे ही किसी वन पीस कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें अपना टॉपिक कमेंट करके जरूर बताएं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप सोल लैंड एनिमे सीरीज के कैरेक्टर टैंग हाउ की पावर्स एंड एबिलिटीज देखना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीक स्थान। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. She say, do you